52वां अध्याय शिव जी का महर्षियों को स्मृत कर उन्हें हिमवान के यहाँ भेजना। महर्षियों का हिमवान से शिव के लिए उमा की याचना, हिमालय की स्वीकृति और सप्तर्षियों द्वारा शिव को स्वीकृति सूचना। पुलस्त जी बोले, उसके बाद पर्वत द्वारा सम्यक रूप से पूजित होकर भगवान रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शंकर ने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का स्मरण किया। महात्मा शंकर के द्वारा स्मृत किए गए वे ऋषिगण सुंदर कंदराओं वाले महान शैल मंदिर पर आ गए। उन ऋषियों को आए हुए देखकर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव ने अभ्युत्थान कर उसका पूजन किया। फिर वह वचन कहा, प्रभु, ये पर्वत श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसनीय एवं पूजनीय होने से धन्य है और आज ये आपके चरण कमलों की अनुकंपा से निष्पाप हो गया। अब आप लोग इस विस्तृत सम रम्य तथा शुभ पर्वत शिखर पर बैठे। इसकी शिला कमल वर्ण की तथा चिकनी एवं कोमल है। पुलस्त जी फिर बोले, भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महर्षिगण अरुंधति के साथ शैल पर्वत पर बैठ गए। ऋषियों के बैठ जाने पर देवताओं में अग्रणीय तथा संयम चित्त वाले नंदी अर्घ आदि से उसकी पूजा कर खड़े हो गए। उसके बाद सुरपालक शिव ने विनय से युक्त सप्तर्षियों से अपने यश की वृद्धि तथा देवताओं के कल्याण के लिए धर्म से युक्त वचन कहा। शंकर जी ने कहा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, अंगिरा, आप सभी लोग सुने। प्राचीन काल में दक्ष की आत्मजा सती मेरे प्रिय थी। उसने दक्ष के ऊपर कुपित होकर योग दृष्टि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वही आज फिर उमा नाम से गिरिराज हिमालय की कन्या हुई है। द्विज सप्तमो, आप लोग मेरे लिए पर्वतराज से उनकी याचना करें। पुलस्त जी बोले, शंकर के ऐसा कहने पर ऋषियों ने बहुत अच्छा ये वचन कहा एवं ओम नमः शंकराय कहकर वे हिमालय के यहाँ गए। उसके पश्चात शंकर ने अरुंधति से कहा, सुंदरी, तुम भी जाओ, स्त्रियों के धर्म की गति स्त्रियां ही जानती है। शंकर के इस प्रकार कहने पर लोकाचार को दुर्लंघ्य प्रतिपादित करने वाली अरुंधति अपने पति के साथ नमस्ते रुद्र ऐसा कहकर हिमालय पर गई। उन लोगों ने औषधियों से भरे हिमालय की चोटी पर जाकर सुरपुरी के समान हिमालय की पुरी को देखा। उसके बाद वे पर्वतों की पत्नियों, शांत चित्त वाले सुनाभादि पर्वतों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों एवं अन्य दूसरों से भी पूजित सम्मानित होकर स्वर्ण की भांति प्रकाशमान हिमालय के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुए। फिर तपस्या करने से निष्पाप हुए वे सभी महात्मा महाद्वार पर जाकर द्वारपाल के निकट रुक गए। उसके बाद द्वार पर स्थित गंधमादन पर्वत पर पद्मराग के बने विशाल दंड को हाथ में धारण किए हुए शीघ्र उनके पास गया। उसके बाद मुनियों ने उससे कहा, द्वारपाल, तुम श्रीमान शैलपति से जाकर ये शुभ समाचार निवेदित करो कि हम सब विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हैं। ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलेंद्र गंधमादन पर्वतों से घेरे हुए शैलराज के पास गया और पृथ्वी पर घुटने के बल पर बैठ गया। फिर दंड को कांख में दबाकर एवं दोनों हाथ मुख में निकट ले जाकर उससे ये वचन कहा। गंधमादन ने कहा, शैलराज, ये ऋषिगण किसी कार्य की याचना के हेतु आपके भेंट करने की इच्छा वाले होकर आए हैं और द्वार पर स्थित हैं। पुलस्त जी बोले, द्वारपाल की बात सुनने के बाद पर्वतराज उठकर स्वयं उत्तम अर्घ लेकर द्वार पर आए। अर्घ आदि से उन ऋषियों का अर्चन करने के बाद उन्हें सभास्थान में लेवा लाए। फिर उनके यथायोग्य आसन ग्रहण कर लेने पर वक्ता के अभिप्राय को स्पष्टतः समझने वाले शैलराज ने उन ऋषियों से ये वाक्य कहा। हिमवान ने कहा, ऋषियों, मेरे लिए आप लोगों का यहाँ पधारना ऐसा ही है जैसे बिना बादल की वृष्टि तथा बिना फूल के फूल का उद्गमन। ये अर्थव्य एवं अचिंत्य है। परम प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आज ही मैं अनवर्थक शैलराज हुआ। आज ही मेरा शरीर शुद्ध हुआ, क्योंकि आप लोगों ने आज मेरे आंगन की पवित्रता किया है, आंगनों को पवित्र किया है। द्विजोत्तम, जिस प्रकार
सारस्वत तीर्थ का जल पवित्र कर देता है, उसी प्रकार आप लोगों ने चरण रखकर तथा अपनी पवित्र दृष्टि से देखकर हमें पवित्र कर दिया है। ब्राह्मणों में आप लोगों का दास हूँ। इस समय मैं पुण्यवान हुआ हूँ। जिस उद्देश्य से आप लोग अर्थी याचना करने वाले हुए हैं, उसके लिए मुझे आज्ञा दे। महर्षियों मैं स्त्री, पुत्र, नाती और वृत्तियों के साथ आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः आदेश दीजिए। पुलस्त जी बोले, गिरिराज की बात सुनकर प्रशस्तवर्ती ऋषियों ने वृद्ध अंगिरा मुनि से कहा, मुनि आप हिमवान को कार्य का निवेदन करें। इस प्रकार कश्यप आदि ऋषियों से प्रेरणा प्राप्त कर अंगिरा मुनि उन गिरिराज हिमालय से उनसे अनुरोध के उत्तर में यह श्रेष्ठ वचन बोले। अंगिरा ने कहा, पर्वतराज, हम लोग अरुंधति के साथ आपके घर जिस कार्य के लिए आए हैं उसे आप सुने। गिरीश्वर, जिन महात्मा सर्वात्मा, दक्ष यज्ञ के विनाशक, शूलधारी, सर्व त्रिनेत्र, वृषभवाहन, जिमृत केतु, शत्रुघ्न, यज्ञ भोक्ता, स्वयं प्रभु शंकर ईश्वर को कुछ लोग शिव, स्थाणु, भवहर, भीम, उग्र, महेशान, महादेव एवं पशुपति कहते हैं। उन्होंने ही हम लोगों को आपके पास भेजा है। बात यह है कि आपकी एक काली कन्या समस्त लोकों में सुंदर है। इसके लिए देवेश भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको उन्हें उसका दान दे देना चाहिए। गिरिशत्तम वही पिता धन्य है जिसकी पुत्री स्वरूपवान, निष्कलंक, कुलीन और श्रीमान शुभपति को प्राप्त करती है। शैल, ये देवी चार प्रकार के जितने जड़ संगम प्राणी हैं उनकी माता हो जाती है, क्योंकि शंकर जी सबके पिता कहे गए हैं। हम सबका निवेदन है कि समस्त देवता शंकर को प्रणाम कर तुम्हारी पुत्री को भी प्रणाम करें, इसलिए इसे समर्पित कर दे और इस प्रकार आप अपने शत्रुओं के सिर पर अपना भस्मयुक्त चरण रखें, शत्रुओं को विजित करें। हम लोग याचना करने वाले हैं, शंकर वर हैं, आप दाता हैं और समस्त संसार की जननी उमा वधु हैं। आपको जो कल्याणकारी जचे उसे करे। पुलस्त जी बोले, अंगिरा की वह वाणी सुनकर काली ने लज्जा से अपना मुख नीचे झुका लिया। सहसा वे प्रसन्न होकर पुनः उदास हो गई। उसके बाद गिरिराज ने गंधमादन पर्वत से कहा, गंधमादन जाओ, सभी पर्वतों को आने के लिए आमंत्रित कर जाओ। उसके पश्चात वेगशाली पर्वत गंधमादन ने चारों ओर शीघ्रतापूर्वक घर जाकर मेरुआदि सभी श्रेष्ठ पर्वतों को आने के लिए निमंत्रण दे दिया। ये सभी पर्वत भी कार्य की महत्ता समझकर शीघ्रता से आ गए और स्वर्णमय आसनों पर उत्सुकता पूर्वक बैठ गए। उदय, हेमकुट, रम्यक, मंदर, उद्दालक, वारुण, वराह, गरुड़ासन, सुक्तिमान, वेगसानु, दृढ़स्त्रव, स्रववान, चित्रकूट, त्रिकूट, मंद्राचल, विंध्य, मलय, पारियात्रक, दुर्धर, कैलाश, महेंद्र, निषद, अंजन, ये सभी प्रमुख पर्वत तथा छोटे छोटे अन्य पर्वत उन ऋषियों को प्रणाम कर सभा में बैठ गए। उसके पश्चात उन गिरीश ने अपनी भार्या मैना को बुलाया। वे कल्याणी भामिनी अपने पुत्र के साथ आई और तब उन साध्वी ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया एवं समस्त जातियों से अनुज्ञा लेकर वे पुत्र के साथ बैठ गई। नारद जी उसके बाद सभी पर्वतों के भी बैठ जाने पर उनकी अनुमति लेकर उक्ति के अभिप्राय के विज्ञता महाशैल ने मधुर वचन कहा। हिमवान ने निवेदित किया, उपस्थित सज्जनों, ये पुण्यात्मा सप्तर्षि भगवान शंकर के लिए मेरी कन्या की याचना कर रहे हैं। शंकर के लिए कन्या देने का प्रस्ताव है, यही आप लोगों से निवेदित करना है। आप लोग ही मेरे ज्ञाति बंधु हैं, अतः अपनी बुद्धि के अनुसार परामर्श दे। आपके मत का उल्लंघन कर मैं कन्या का दान नहीं करूंगा, अतः आप लोग उचित परामर्श दे। पुलस्त जी बोले, हिमालय के प्रस्ताव की बात सुनकर मेरुआदि सभी श्रेष्ठ गिरिवरों ने अपने अपने आसन पर आसीत होते हुए ही कहा, गिरिराज याचना करने वाले सप्तर्षि है और त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर वर हैं। शैलराज, इस काली को आप उनके लिए प्रदान करें। जामाता हम लोगों के मन पसंद है। उसके बाद मैना ने अपने पति से कहा, शैलेंद्र मेरी बात सुनिए। पितरों की आराधना करने के बाद उन देवों ने इन कन्या को मुझे इसलिए दिया था कि भूपति शिव द्वारा उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह दैत्येंद्र, महिष एवं तारक का वध करेगा।
मैना तथा पर्वतों के इस प्रकार कहने पर हिमवान ने अपनी कन्या से कहा, पुत्री, अब मैंने तुझे शंकर को दे दिया। फिर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे तपोधनों, ये मेरी पुत्री तथा शंकर की वधू काली भक्ति सहित विनम्र भाव से आप लोगों को प्रणाम करती है। उसके बाद अरुंधति ने लज्जित हो रही काली को अपनी गोद में बिठाकर शंकर के प्रेम भरे शुभ नामों के उच्चारण से उसे भलीभांति आश्वस्त किया। उसके बाद सप्तर्षियों ने कहा, शैलराज, अब आप जामित्र मतलब सप्तम भाव की शुद्धता गुण से संयुक्त मंगलमय पवित्र तिथि को सुनिए। आज से तीसरे दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग करेगा, उसे मैत्र नामक मुहूर्त कहते हैं। उस तिथि में शंकर मंत्र पूर्वक अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करेंगे। आप अनुमति दे, अब हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद शैलराज ने उन ऋषि श्रेष्ठों को सुंदर फल मूलों से विधि पूर्वक पूजित कर विदा किया। वे ऋषि भी आकाश मार्ग से अत्यंत वेग से मंदरगिरी पर आ गए और शंकर को प्रणाम किया। उन महर्षियों ने पुनः शंकर को प्रणाम कर कहा, शंकर, आप वर हैं एवं गिरिजा वधु है। ब्रह्मा के साथ तीनों लोग आप धनवाहन शिव का इस रूप में दर्शन करेंगे, ऐसी सबकी लालसा है। उसके बाद शंकर ने प्रसन्न होकर कर्मानुसार अरुंधति के साथ सप्तर्षियों का विधि पूर्वक पूजन सत्कार किया। शिव द्वारा भलीभांति पूजित होकर वे सभी ऋषि देवों ने मंत्रणा करने के बाद चले गए। फिर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं सूर्य आदि देवता भी शंकर का दर्शन करने आ गए। पुलस जी कहते हैं, महर्षि वहां जाकर शंकर को प्रणाम करने के बाद वे लोग शंकर के गृह में प्रविष्ट हुए। उन्होंने नंदी आदि का स्मरण किया। फलतः वे सभी आकर शंकर को प्रणाम करने के बाद बैठ गए। देवों एवं गणों से घिरे हुए खुली जटा वाले वे शंकर जी वन में लज्जित और कदम्ब के मध्य प्रहोर युक्त बरोह वाले वटवृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार से वामन पुराण में 52वां अध्याय समाप्त हुआ।